If x is a positive real number such that x to the power 8 plus 1 upon x to the power 8 is equal to 47, then find the value of x to the power 9 plus 1 upon x to the power 9. देखो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसमें की इंफॉर्मेशन क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करो. यहां पे पावर इवन नंबर्स के टर्म्स में गिवन है और यहां पे पावर ऑड नंबर मेरे को चाहिए. तो इसको कनेक्ट करने का सिंपल और एक ही तरीका है. सबसे पहले इस पावर को आप 1 में कन्वर्ट करो एंड देन ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 9. ये क्लियर है? अब इस पावर को आप 1 में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल सा है. अगर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिखोगे बच्चे, तो आप क्या लिखोगे? सिंपली लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस लिखोगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स. ये क्लियर है? यहां से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या लिखोगे 2. तो यहां से आप सिंपली लिख सकते हो बच्चों कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 के इक्वल होगा. अब हमें इससे क्या फायदा होगा? हमें इससे ये फायदा होगा कि जो भी पावर यहां पे है ना वो सब्सिक्वेंटली हाफ होता चला जाएगा. जैसे इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 एंड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपली 47 प्लस 2 हो जाएगा. क्लियर है? तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 7. अगर फिर से हम इसी को सक्सेसिवली यूज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2. हमने फिर से 2 ऐड कर दिया, तो यहां से x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ये है 7 प्लस 2 9 और ये स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा? 3. और यहां से फर्दर बच्चों आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें 3 प्लस आप क्या लिखोगे? 2. तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? रूट 5. तो यहां से आपको स्ट्रेट अवे ये वाला जो पार्ट है ना वो कन्वर्ट होके पावर 1 में मिल गया. ये क्लियर है? अब हमें जाना कहां है? हमें जाना है पावर 9 में. तो अगर मैं सिंपली x प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर मैं क्यूब करता हूं बच्चों तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा? यहां से लिखूंगा एक्स क्यूब एंड टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड प्लस लिखूंगा 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और इंटू क्या होगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स. ये क्लियर है? अब आपको पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू किसके इक्वल है? 5 के. तो इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 5 रूट 5 और ये किसके इक्वल होगा? x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब एंड प्लस क्या हो जाएगा? ये x से x कैंसिल, तो और ये वैल्यू रूट 5 के है तो आप सिंपली लिखोगे यहां से 3 रूट 5. तो सिंपली आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 5 रूट 5 है, यहाँ पे 3 रूट 5 है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे? 2 रूट 5 के. अब आपको पावर 9 चाहिए तो सिंपली क्या करोगे? आप इसको भी क्यूब कर दो तो आपको सिंपली मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब. इसको क्यूब करोगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा. तो ये मिल जाएगा बच्चों आपको x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 प्लस क्या लिखोगे? 3 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब और इंटू हो जाएगा x टू द पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब एंड साथ में बच्चों हो जाएगा इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 का रूट 5 का क्यूब करोगे तो ये 5 रूट 5 होगा, तो ये जाएगा 40 रूट 5. आपको अल्टीमेटली ये वैल्यू चाहिए था तो सिंपली क्या लिखोगे? x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9. यहां से x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल और इसका वैल्यू आपको पहले से पता है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल था बच्चे 2 रूट 5 के. तो यहां से आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 रूट 5. तो आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा? सिंपली इसको माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 6 रूट 5 के है. राइट हैंड साइड में ले जाओगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 34 रूट 5. सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी. तो जब भी क्वेश्चन को देखो तो सबसे पहले 10 सेकेंड्स के लिए थिंक करो कि इसमें की पॉइंट क्या है जो हमें क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा सॉल्व करने के लिए. ये क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.